हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर कंपटीशन विद अर्ली। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 24 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स को भी सॉल्व नहीं किया है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, साथ ही आप लोगों को एक न्यूज़ देनी है कि यदि आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एक स्टोरी का न्यू चैनल क्रिएट किया है, जिसमें मैं काफ़ी अच्छी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरीज को अपलोड करती हूँ और साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक स्टोरीज भी अपलोड करती हूँ। तो उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कर लीजिएगा। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग उसको सब्सक्राइब करके अच्छी स्टोरीज को सुनिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 4.4004 में 6.121 को जोड़ना है पहले। तो इसका हो जाएगा 5 2 1 10 10.125, ये हो गया। अब इनको हम जब जोड़ेंगे फ्रेंड्स 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी संसाधन की प्रॉब्लम है, तो मैं पूरी तरह से आपको टाइप नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर 6.121 आप लोग समझ लीजिएगा मैं क्या लिख रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10.125। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 10.125 हो जाएगा ये, और हमारा ये हो जाएगा 2.027 और 4.450। तो इसको भी हम जोड़ लेंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 5 2 7 4 और 6.474, ये 6.474 ये हुआ, और 10.125 हमारा ये हुआ। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है। तो इसको हमें घटाना है तो हमें ऊपर रखना चाहिए था इसको। तो 10.125 में से हमें 10.125 में से कितना घटाना है फ्रेंड्स, 7 5 2 7 4 6.477 को घटाना है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा, बचा 8, यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बचा 0, तो यहाँ पर 2.5 लेंगे तो 10 में से 4 जाएंगे तो बचेगा हमारा कितना, 6, यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ पर पॉइंट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 9 में से 6 गया, बचा 3, तो आंसर हो जाएगा 3.648। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 4 अंकों की एक संख्या 3 4 6 5 में पहले और चौथे स्थानों के अंकों को आपस में बदला गया। ठीक है, यानी कि हमें पहला और चौथा अंक बदलना है। 3 की जगह 5 और 5 की जगह हमें यहाँ पर 3 कर देना है। इस तरह से हमें संख्याओं को बदल देना है। 1 2 3 4, ये 4 हमारी संख्याएं हो गई। अब कह रहा है तथा दूसरे और तीसरे स्थानों के अंकों को भी आपस में बदलना है। दूसरा हमारा अंक है 4 और तीसरा अंक है 6, तो 4 की जगह पे हमें 6 कर देना है और 6 की जगह पे कर देना है 4। इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। अब नई और पुरानी संख्याओं का योगफल हमें बताना है। ये हमारी नई संख्या हो गई फ्रेंड्स, और पुरानी संख्या थी 3 4 6 5। अब इनका क्या करना है, योगफल बताना है। तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, और 5 3 और 8 और 1 9। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 9108। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। संख्याओं 25 34 22 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो शून्य की संख्या आएगी वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर 2, 3 शून्य आएंगे जब हम इनको गुणा करेंगे। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पर सॉल्व करवाने में, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करती हूँ आपकी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मध्यावकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियाँ नहीं लाई है, इसलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने 1/4 चपाती दी।
3 सखियों ने उसको एक चौथाई चपाती दे दी और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दी। उसके पास कितनी चपाती हो गई? तो फ्रेंड्स उसके पास कितनी चपाती हो जाएंगी? 3 सखियों ने उसको एक चपाती दी, ठीक है। 3 सखियों ने उसको एक चौथाई यानी कि 1 में से 1/4 भाग दिया 3 लोगों ने, ठीक है। और इसके बाद जो एक सखी थी उसने आधी चपाती दी है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/4 3 लोगों ने दिया था 1/4 और एक ने दिया है 1/2। इस तरह से चपाती उसे दी गई थी। तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका ये हो जाएगा एक सही। इसमें फ्रेंड्स जो आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है आपके उसमें। मेरे हिसाब से आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए एक सही 3/4। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो इसका राइट जो आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स वो हमारा चौथा आना चाहिए। आप लोग इसको सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंक की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपर्युक्त संख्याओं में केवल अंक 1 का ही प्रयोग करना है। यानी कि उसने अपने जो विद्यार्थी थे उनमें एक अंक की संख्या जोड़ने को कहा, फिर 1-2 अंक की संख्या, लेकिन उनमें संख्याएं जो होंगी वो सिर्फ कितनी होंगी फ्रेंड्स? वो होंगी हमारी सिर्फ एक अंक के अलावा कोई भी अलग अंक नहीं होगा। 2 अंकों की, फिर 3 अंकों की यानी कि 3 बार 3, फिर 4 अंकों की यानी कि 4 बार 1 आ जाएगा और फिर 5 अंकों की यानी कि 1 जो है वो 5 बार आ जाएगा। इस तरह से टोटल हमें बताना है। तो फ्रेंड इस तरह से जब हम जोड़ते हैं तो हमारी संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिए। चाहे तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं और चाहे तो इसका जो तरीका होता है कि 1 2 3 4 5 अंकों की जो संख्या है वो हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5। ये एक ट्रिक होती है तो इसको सॉल्व करने की। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। घटते हुए क्रम में लिखी गई संख्याएं हैं। घटते हुए क्रम में कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं तो इनको ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो घटते हुए क्रम में लिखी हुई संख्या है वो है ऑप्शन नंबर 1। पहले 443 है, फिर 434, फिर 424, 19, 8 और 1। ये जो है एक घटते क्रम में संख्या लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत में कितनी सममित रेखाएं हैं? नंबर 1 4 3 2 1। तो एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 2। एक आयत में 2 सममित रेखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। इसमें सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा? फ्रेंड्स एक घन में कितने किनारे होंगे? तो एक घन में होंगे 3 किनारे और परिमाप कितना है? 40 है। तो इसको 3 से हम गुणा कर देंगे, 4 3 12, 120 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक घन के फलक का जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके जो किनारों की जो लंबाई है वो दी हुई है कितनी? योगफल हमें बताना है किनारों की लंबाई का। तो एक घन के किनारे कितने होंगे? तो 3 होंगे फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हमारा 120 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 3 सही 1/3 समकोणों का मान बराबर है। तो फ्रेंड्स समकोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं 90 डिग्री के। तो 3 समकोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 3 समकोण बराबर हो जाएगा 9 3 27 यानी कि 270। 3 समकोण यानी कि हो जाएंगे 270 और 1/3 इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 का 30। तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? टोटल हो जाएगा हमारा 300। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और इस पदार्थ को 750 मिलीलीटर माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया। वह इससे ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है? यानी कि 25 लीटर धारिता वाले डिटर्जेंट डिब्बे को खरीदा उसने और इस पदार्थ को 25 लीटर को उसने 750 में जो है भर दिया। 750 वाली बोतलों में भर दिया, 750 मिलीलीटर वाली में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 100।
100 बोतलों में भर सकता है ये। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है और समझाने में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक बढ़ई 12 मीटर लंबे एक पट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बार काटने के लिए उस 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है तो इस पट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 20 मिनट 15 सेकंड लगेंगे फ्रेंड्स। इसको क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची से बेच रहा है। आम 100 रुपये प्रति किलो है, संतरा 160 रुपये प्रति किलो है, नारियल 40 रुपये का एक है और सेब है 250 रुपये प्रति किलो। अब इसमें उसने 2 किलो आम खरीदे तो 2 किलो आम 1 किलो है 100 रुपये के, तो 2 किलो आम हो गए आपके 200 रुपये के। फिर उसने 500 ग्राम संतरे खरीदे, संतरे का मूल्य है 160 रुपये, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा 80 रुपये। 80 रुपये के उसने यानी कि संतरे खरीद लिए। 500 ग्राम उसने सेब खरीदे, सेब का मूल्य है 250, तो सेब का आधा जो 500 ग्राम का मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना 125 हो जाएगा। और नारियल है हमारा 40 रुपये का एक, और 2 नारियल यानी कि 80 रुपये के उसने नारियल खरीदे। तो टोटल उसका कितना बजट बनेगा? तो यहाँ पर आपका जो बजट बनेगा ये टोटल जोड़ने पे ये बनेगा आपका 485। कितना बनेगा फ्रेंड्स? 485 इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे चारों को तो आपका आंसर आएगा 485। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पैटर्न 21, 41, 31, 51, 41, 61 डैश डैश में लुप्त संख्याएं क्रमशः हैं। तो इसमें आपको देखना है फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 21 के बाद दिया है 41 यानी कि 21 में 20 जोड़ा गया है। फिर 41 के बाद आया है 31 यानी कि 41 में 10 कम कर दिया गया। फिर 31 के बाद 51 यानी 31 में 20 जोड़ दिया गया, फिर 10 कम कर 41। कहने का मतलब पहले 20 जोड़ा, फिर 10 कम किया, फिर 20 जोड़ा, फिर 10 कम किया। तो 41 में 20 जोड़ा गया है, 61 आ गया है। तो अब हमें यहाँ पर 10 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 51। फिर 51 में हम 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 71। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा 51 और 71। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनाने के विकास को दिनों की संख्या के अनुसार निम्न के चार्ट में दर्शाए अनुसार रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर किन 3 दिनों की अवधियों में पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया है फ्रेंड्स ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर 4, 6 से 9 में अधिकतम थी और 12 से 15 दिनों के बीच न्यूनतम थी। यहाँ पर ये दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर गलत हो रहा है। इसको आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 101.01 को गुणा करनी है 0.001 से। तो ये गुणा आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आ जाएगा 0.10101। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा। गुणा करना बहुत आसान है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और आप इसको गुणा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केंगी और कौन सी वस्तुएं सरकेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है? पहला है वस्तुओं को 2 समूहों में वर्गीकृत करना। 2 उन्हें लुढ़कने, रोलिंग और सरकने, स्लाइडिंग की अवधारणा को समझाना। 3 विभिन्न त्रिवियम 3D आकृतियों के गुणों के बारे में चर्चा करना। 4 किसी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किसी भी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किस में अवधान मिला? नंबर 1 कोठारी कमीशन 1964-66 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति 1993, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यशपाल समिति 1993 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
प्राथमिक कक्षा के गणित में टाइटल, पैटर्न, लाइनिंग, टेसिलेशन की गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है? नंबर 1, यह बच्चों का मनोरंजन करता है और व्यस्त रखता है जब शिक्षक शिक्षिका अपना कार्य कर रहे होते हैं। 2, उच्च स्तरीय गणित में परिकलन की योग्यता के निर्माण में मदद करता है। 3, यह अधिगमकर्ताओं को अनुपात एवं समानुपात के विचारों को विकसित करने में मदद करता है। 4, यह अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे? नंबर 1, दृश्यीकरण, 2, विश्लेषण, 3, अनौपचारिक निगमन, 4, औपचारिक निगमन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनौपचारिक निगमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है? नंबर 1, औपचारिक समस्या समाधान पर, 2, जिज्ञासा के पोषण पर, 3, मौखिक अधिगम पर, 4, उत्पाद अभिमुख अधिगम पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासा के पोषण पर अधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है। एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें होना चाहिए। नंबर 1, अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता, 2, संख्या पद्धति, बीजगणित एवं ज्यामिति का अच्छा ज्ञान, 3, अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता, 4, केवल गणित के तथ्यों और सूत्रों का ज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन कलन विधि के लिए सही हैं? ए, कलन विधि को हाल ही में कंप्यूटरों के विकास के बाद विकसित किया गया है। ए वाला गलत है। बी, इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट हैं। बी वाला सही है। सी, जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं। सी वाला सही है। डी, यह गहन निर्देशों का असंख्य अनुक्रम है जो ठेठ रूप से विशिष्ट समस्याओं के एक वर्ग को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। डी वाला गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता? नंबर 1, परीक्षा प्रणाली व्यवस्था, 2, गणित का अमूर्त स्वरूप, 3, जेंडर संबंधी विशेष क्षमताएं, 4, मानक प्रक्रियाओं पर बल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक हैं? ए, अवलोकन सही, बी, तर्क सही, सी, दृश्यीकरण, सी भी सही है, डी, संप्रेषण सही है, ई, अमूर्त विचार, तो ई नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संख्या बोध के विकास के लिए सविटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू पक्ष है। सविटाइजेशन का अर्थ है नंबर 1, वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए समुच्चय में वस्तुओं को गिनना, 2, संप्लाव गिनती, स्किप गिनती, 3, सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, 4, वस्तुओं की मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न समूह बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? नंबर 1, बच्चों को अर्थपूर्ण रूप से सामूहिक कार्य में संलग्न रखना, 2, बच्चों की अवधारणात्मक समझ को आंकना, 3, बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग कराना, 4, अवधारणा के वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग समझना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान एवं पूर्वानुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए क्योंकि नंबर 1, ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, 2, बच्चों को सृजन कला में व्यस्त रखते हैं, 3, यह बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, 4, प्रतिरूपों को सीखना आसान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है? नंबर 1,
अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने में तक सीमित है। दूसरा है दोनों समस्या समाधान के तरीके हैं। तीसरा है दोनों विधियों में अपघटन और एल्गोरिथम डिजाइन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। और चौथा है गणितीय चिंतन और अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन अमूर्त विचारों के साथ कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 प्लेसमेंट आकलन, 2 रचनात्मक आकलन, 3 योगात्मक आकलन, 4 निदानात्मक आकलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रचनात्मक आकलन का। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। जब कक्षा 5 के विद्यार्थियों से दो भिन्नों 3/4 और 2/5 को जोड़ने के लिए कहा गया, तब कई विद्यार्थियों ने उन्हें निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा। त्रुटि सुधारने के लिए गणित के एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों का किस प्रकार समर्थन करेंगे? नंबर 1 समान समस्याओं का एक कार्यपत्रक विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए देकर। 2 विद्यार्थियों को अपने उन सहपाठियों से उत्तर नकल करने के लिए कहकर जिन्होंने इस प्रश्न को सही उत्तर दिया है। तीसरा है भिन्नों को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर यह समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। 4 श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल करने की गलत विधि को पुनः समझाकर विद्यार्थियों को उसकी नकल करने के लिए कहना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 भिन्नों को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर यह समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।